तारों भरा आसमान फिर भी रात काली क्यों होती है। दोस्तों यह सवाल बचकाना लगता है। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पर प्रकाश सूर्य की रोशनी के कारण होता है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो जहाँ एक तरफ सूर्य की रोशनी पड़ती है और दूसरी तरफ अंधेरा होता है। दोस्तों आप लोग कहेंगे इसे तो सब जानते हैं, दिन में सूरज दिखता है इसीलिए उजाला होता है और रात में सूरज नहीं दिखता इसलिए रात काली होती है। तो दोस्तों आपसे एक सवाल है, अंतरिक्ष में सूर्य हमेशा दिखाई देता है तो अंतरिक्ष चांद से देखने पर काला नजर क्यों आता है। दोस्तों रात के समय आकाश में लाखों तारे होते हैं जो चमकते रहते हैं और जब चांद से देखा जाता है तो भी तारे दिखते हैं और सूर्य भी नजर आता है। इसके बावजूद आकाश काला दिखाई क्यों देता है। हमारी पृथ्वी का नीला रंग दिखाई देने के पीछे कारण यह है कि हमारी पृथ्वी पर वातावरण मौजूद है जो सूर्य की किरणों को परिकीर्ण करता है यानी सेपरेट करता है, जिसके द्वारा हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन सवाल यह है कि तारों से भरा आकाश फिर भी रात काली क्यों होती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों को सदियों से यह सवाल परेशान कर रहा है कि अगर ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं जो रात के आसमान में चमकते हैं तो पृथ्वी पर रात आखिर काली और अंधेरी क्यों होती है। 19वीं सदी में जानकार मानते हैं कि ब्रह्मांड शाश्वत है, इसका कोई छोर नहीं है और वक्त के साथ यह कभी नहीं बदलता। उस समय आकाश को एक बड़े तिरपाट के तौर पर देखा जाता था जहाँ असंख्य तारे हमेशा चमकते रहते थे। यूरेका नाम के एक निबंध में लेखक एडगर एलन पो ने कहा कि ब्रह्मांड के बारे में कुछ दलीलें सही नहीं थी। वो कहते हैं अगर तारों की चादर का कोई अंत नहीं है और वह स्थिर है तो आकाश हर रात समान ही नजर आएगा और कोई पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां तारे ना दिखे। आकाश के बारे में और जानने की चाह और विज्ञान के प्रति अपनी रुचि के कारण उन्होंने आकाश के बारे में दलीलों को चुनौती दे दी। वो धारणा थी कि ब्रह्मांड शाश्वत है, लेकिन हर दलील के पीछे रात काली क्यों होती है इस पर सवाल उठाए गए। इसके साथ तारों के असंख्य होने, ब्रह्मांड के सीमाहीन होने और ब्रह्मांड में हर चीज के स्थिर होने पर भी सवाल उठाया गया। हालांकि अंधेरी रात या फिर कई ब्रह्मांड में अंधेरों के सवाल से इसके बारे में कई बातें सामने आने में मदद मिली, लेकिन इस अंतहीन ब्रह्मांड के बारे में कई और बातें सामने आने लगी जो हमें पता नहीं थी। 20वीं सदी तक खगोल शास्त्री यह मानते हैं कि ब्रह्मांड में सभी तारों को गिन पाना असंभव है। वो ये भी मानते हैं कि अंतरिक्ष भी सीमाहीन है। पैराडॉक्स की बात को साबित करने के 19वीं सदी के कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि तारों के बीच में धूल की बादल हैं जो धरती की तरफ आने वाली रोशनी को सोख लेते हैं ताकि वह धरती तक पहुंच न पाए। हालांकि उन्होंने यह बात बताया कि धूल इतनी एनर्जी सोख लेगा जो खुद को चमकाने लगेगा। इसके बाद इस संबंध में एक नई जानकारी सामने आई। धीरे धीरे यह धारणा बनने लगी कि ब्रह्मांड अंतहीन नहीं है। ब्रह्मांड एक सीमित जगह है जहाँ अरबों तारे हैं, लेकिन वो इतने काफी नहीं है कि वो पूरे ब्रह्मांड में रोशनी करने के लिए पर्याप्त हों। लेकिन ब्रह्मांड में अंधेरा रहने के कई और वजह भी है। अब हम यह नहीं मानते कि ब्रह्मांड अंतहीन है, हम मानते हैं कि यह लगातार बढ़ रहा है और इसमें चीजें बदलती रहती हैं। ये न केवल सीमित आकार का है बल्कि इसकी एक उम्र भी है। आज से लगभग 15,000 अरब साल पहले बिग बैंग नाम के एक धमाके से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। केंद्र में एक बिंदु पर इसका जन्म हुआ जिसके बाद से यह लगातार बढ़ रहा है। ये अब भी लगातार बढ़ती जा रही है और इस कारण तारे और गैलेक्सी के एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हालांकि यह बेहद तेजी से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में वक्त लगता है। जब खगोल शास्त्री 10 लाख लाइट ईयर दूर मौजूद किसी गैलेक्सी को देखते हैं, असल में वो उस गैलेक्सी का वो रूप देख रहे हैं जो 10 लाख साल पहले का था, क्योंकि आज इस गैलेक्सी से जो प्रकाश निकला होगा उसे हमारी आंखों तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। इसका यह मतलब हुआ कि दूर से आने वाला प्रकाश रास्ते में नष्ट भी हो रहा है और कई बार प्रकाश उस स्पेक्ट्रम में नहीं रह जाता जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अगर एडगर एलन पो के निबंध यूरेका की बात करें तो इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि खगोल के बारे में कोई भी भ्रांति इतनी देर तक नहीं रही है और आकाश के तारों के बारे में जितनी बातें की गई शायद ही किसी और के बारे में की गई हो। उनका कहना है कि आसमान में तारों की संख्या गिनी नहीं जा सकती और ऐसे में रात का होना संभव नहीं है। जब हम टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं तो हर जगह खालीपन नजर आता है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि यह सीमाहीन अंतरिक्ष शायद इतना बड़ा है कि वहाँ से कभी भी प्रकाश की कोई किरण हम तक नहीं पहुँच पाती। इस वजह से शायद रात काली होती है।